I must tell you, he's no papu. He's highly educated. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या राहुल गांधी की छवि के लिए सबसे बड़ी बाधा उनके टेक गुरु सैम पित्रोदा ही हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और कांग्रेस का खेल खराब करते रहते हैं। अभी राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सैम पित्रोदा ने कह दिया कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है। तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी पहले पप्पू थे? क्या सैम पित्रोदा को ऐसा कहना शोभा देता है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है? इससे तो यही संदेश निकलता है कि अब वो बेहतर नेता हो गए हैं। पहले कमियां थी, यानी कि वो पप्पू थे, अब पप्पू नहीं है। पित्रोदा के इस बयान की राजनीतिक व्याख्या करने से पहले आप जान लीजिए कि पित्रोदा ने असल में कहा क्या था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में राहुल गांधी के साथ मौजूद सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। I must tell you, he's no papu. He's highly educated. He's well read. He's a strategist with deep thinking on any subject. जब बीजेपी के लोग भी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहते, कभी राहुल गांधी पर बेहद तीखी टिप्पणी करने वाली स्मृति ईरानी भी जब राहुल की तारीफ करने लगी हैं, उस वक्त सैम पित्रोदा का राहुल गांधी को ये बताते हुए कि वो पप्पू नहीं है, फिर से पप्पू शब्द को जिंदा करना कुछ सवाल, कुछ शंकाएं पैदा करता है। सवाल ये कि क्या वो पहले राहुल गांधी को पप्पू मानते थे, और शंका ये कि क्या वो वाकई कांग्रेस का भला चाहते हैं, या फिर टेक्सास यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का भाषण सुनकर वो इतने अभिभूत हो गए कि उनके बारे में पिछले 10 सालों में जो कुछ कहा सुना गया उसको उन्होंने एक शब्द पप्पू में चिन्हित कर दिया। पता नहीं राहुल गांधी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। टेक्सास यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कई बातें कही, जिसमें एक सवाल रोजगार को लेकर था। उस पर राहुल ने कहा, पूरी दुनिया में रोजगार की दिक्कत नहीं है, वेस्ट में रोजगार की दिक्कत है, भारत में भी है, लेकिन चीन में नहीं है, वियतनाम में नहीं है। इसका कारण है 1950 में अमेरिका प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता था। टीवी, कार जैसी चीजें सिर्फ यहीं बनती थीं। इसके बाद प्रोडक्शन चीन में होने लगा। भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं। नहीं पता कि राहुल गांधी को चीन में बेरोजगारी नहीं है वाला आंकड़ा किसने दिया, जबकि सच ये है कि चीन ने पिछले साल ही बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। तब तमाम विशेषज्ञों ने इसे चीन में बड़ी आर्थिक मंदी का संकेत माना था। अगर चीन में बेरोजगारी नहीं थी या बहुत कम थी, दूसरे देशों की तुलना में वहां ज्यादा रोजगार मिल रहा था, तो फिर चीन को उस रोजगार के आंकड़ों को छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई। जबकि सच्चाई ये है कि पिछले साल जून में चीन के शहरी क्षेत्रों में 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 20% से भी ऊपर पहुंच गई थी। ये एक रिकॉर्ड ऊंचाई थी। उसके बाद ही बेरोजगारी के आंकड़ों को चीन ने छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि चीन से भारत को सीखना चाहिए, तो ये उनकी अतिशय सदाशयता है। खैर, हम पित्रोदा पर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस का खेल खराब करने में कांग्रेस के इस ज्ञान के भंडार देवता की बड़ी भूमिका रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने राजीव गांधी और राहुल गांधी में भी तुलना कर दी थी। पित्रोदा ने कहा था कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों जैसे राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवेगौड़ा के साथ काम किया है। मुझे कई पूर्व पीएम को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, लेकिन राहुल और राजीव के बीच शायद यही अंतर है कि राहुल ज्यादा बौद्धिक विचारक हैं, राजीव थोड़े ज्यादा कर्मशील थे। उनका डीएनए एक जैसा है। But the difference between Rahul and Rajiv maybe is that Rahul is much more intellectual, thinker. Rajiv was little more doer. सैम पित्रोदा को दुनिया ने तब जाना और पहचाना था जब राजीव गांधी के दोस्त के रूप में उनकी पहचान कंप्यूटर गुरु की बनी थी। ये 1980 के दशक की बात है। 4 दशक बाद
पित्रोदा अपने मित्र राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। विदेश में रहकर ही सही, कोई भी समझदार व्यक्ति पिता और पुत्र में तुलना नहीं करेगा, क्योंकि ये संबंध तुलना का नहीं, प्यार और अपनत्व का है। लेकिन ये करामात सैम पित्रोदा ही कर सकते हैं कि बाप बेटे के बीच ऐसी तुलना करें जिसमें बेटे को ज्यादा बड़ा इंटेलेक्चुअल बता दें। क्या राहुल गांधी को ये तुलना पसंद आई होगी जिसमें उनके पिता को उनसे कमतर बताया गया है? लेकिन पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दरअसल सैम पित्रोदा को ज्यादा सुर्खियां तब नहीं मिली थी जब उन्हें मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया था। उस दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल था। सवाल है कि हमेशा अमेरिका में रहने वाले सैम पित्रोदा पर इस मेहरबानी के पीछे कांग्रेस की कौन सी कमजोरी रही है, या फिर सैम पित्रोदा में ऐसी कौन सी ताकत रही है या है जो कांग्रेस उनकी जुबान या अंदाज पर लहालोट रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही अपने बयानों से सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की किरकिरी करवा दी, यहां तक कि कांग्रेस को उन्हें पार्टी से निकालना पड़ा। उनके 2 बयानों से कांग्रेस इतनी असहज हो गई थी कि उसके नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र छेड़ा और कहा कि इस पर भारत में भी चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका के शिकागो में पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता है। 55% सरकार द्वारा ले लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। बस बीच चुनाव में पित्रोदा ने इस कानून पर भारत में भी चर्चा करने का शिगुफा छोड़ दिया, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मुद्दा बना दिया। उसके बाद उनका एक और बयान भी बीच चुनाव में ही सुर्खियों में आया, जिसमें उन्होंने भारतीयों को कई भागों में बांट दिया था। हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख्याल से गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। इस बयान को बीजेपी और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव में कांग्रेस की नीयत से जोड़कर उठा दिया। इस पर कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को सैम पित्रोदा के बयान से किनारा करना पड़ा। कांग्रेस को लगा कि अमेरिका में बैठकर पित्रोदा जो कुछ कह रहे हैं वो भारत में कांग्रेस की संभावनाओं को खत्म कर देगा। शाम होते होते पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और लगता है कि कांग्रेस तब इस इस्तीफे का इंतजार ही कर रही थी कि इधर इस्तीफा आया और उधर स्वीकार हो गया। लेकिन लगता है कि ये सब एक प्रहसन, एक नाटक था, क्योंकि 4 जून को चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा रहा। 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस अब की बार 99 तक पहुंच गई। कांग्रेस को लगा कि अब जनता से क्या लेना देना। फिर क्या था, सिर्फ 22 दिन बाद ही 26 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैम पित्रोदा को दोबारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और पित्रोदा भी लगता है कि इस मौके के इंतजार में ही बैठे थे, जो तुरंत बन भी गए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के ज्ञान गुरु सैम पित्रोदा का ज्ञान जुबान से जब निकला तो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया। राहुल गांधी के ताजा अमेरिका दौरे के सूत्रधार लगता है कि सैम पित्रोदा ही हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने दी जाएगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने या गुरुद्वारे जाने की इजाजत होगी। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि ये लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him. राहुल गांधी ने बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि सिखों की मर्यादा और जिंदगी का सवाल जब भी आता है तो लोगों की नजरों में 1984 घूम जाता है। तब देश के दूसरे हिस्सों की छोड़िए, दिल्ली में करीब
3000 सिखों के कत्ले आम की बात आती है। उनके बाल काट दिए गए थे, उनकी दाढ़ी मुंडवा दी गई थी, बल्कि तमाम सिखों ने बाल दाढ़ी मुंडवाकर अपनी जान बचाई थी। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे हुए तो राहुल गांधी के पिता और सैम पित्रोदा के दोस्त राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे। तब राजीव गांधी ने इस नरसंहार पर बेहद असंवेदनशील बयान दिया था। राजीव ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। खैर, राहुल ने अमेरिका में बयान तब दिया है जब चुनाव नहीं है। चुनाव के दौरान ऐसे बयान काफी मायने रखते हैं, उन पर चुनाव का संदर्भ तक बदल जाता है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी की पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने 1984 सिख दंगों पर एक बयान दिया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ। पित्रोदा ने कह दिया कि 1984 में हुआ तो हुआ। हालांकि जब इस बयान पर हंगामा हुआ तो सैम पित्रोदा ने माफी मांगी और अपने बयान की वजह अपनी खराब हिंदी को बताया था। अब सवाल है कि हिंदी खराब है तो हिंदी में बोलकर अपनी पार्टी की फजीहत क्यों करवाते हैं। उसी चुनाव के दौरान पुलवामा कांड पर भी सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमले होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था, हम भी प्रतिक्रिया देते हुए प्लेन भेज सकते थे, लेकिन ये सही नहीं होता। मेरे हिसाब से आप दुनिया से ऐसे नहीं निपटते हैं। हमले होते रहते हैं। आप सोचिए कि बयान कितना संवेदनहीन है, क्योंकि सैम पित्रोदा के किसी अपने ने उस आतंकी हमले में अपनी जान को नहीं खोया था। वो तो बीते 60 सालों से अमेरिका में बैठे हैं, या भारत में भी तब रहते हैं जब कांग्रेस की सरकार रहती है, और कांग्रेस की सरकार रहती है तो बाकायदा कैबिनेट मंत्री की हैसियत से रहते हैं। अब उस कांग्रेस के महान सैम पित्रोदा को कैसे पता चलेगा कि चाहे दंगे हों या आतंकवादी हमले हों, उनमें अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। इसलिए बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया कि हमले होते रहते हैं। उससे आगे मोदी सरकार की पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की भी आलोचना कर दी, जबकि उस वक्त पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से और आक्रोश में था। फिर भी पित्रोदा कांग्रेस के प्यारे बने हुए हैं। अब सवाल है कि पित्रोदा मासूम है या खुर्राट, या फिर एक ऐसे शातिर नेता हैं जो राहुल गांधी को पप्पू नहीं है ये कहकर कांग्रेस को ही पप्पू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी तेवर में दिखते हैं। इस चुनाव में इनकी कोशिशों ने कांग्रेस को सत्ता भले नहीं दिलाई, जीवन दान तो जरूर दिलाया है। ऐसे में राहुल गांधी को पप्पू कौन कह सकता है। बीजेपी वालों ने भी कभी अपने मुंह से राहुल को पप्पू नहीं कहा। ये सोशल मीडिया पर तैरता रहा, इसको अपने हाथों से अपनी जुबान पर सैम पित्रोदा ने रख दिया। अगर कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को नियंत्रित नहीं किया तो वो कांग्रेस के अगले दिग्विजय सिंह या मणिशंकर अय्यर बन सकते हैं। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।